तो आज का चैलेंज होने वाला बहुत ही जबरदस्त और मजेदार। मैं बीट करने वाला हूँ लेजेंड ज़िए को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेगाज के साथ। एंड रूल्स काफी सिंपल है, हमें यूज करने होंगे वही पोकेमोन जो आगे जाके मेगा इवॉल्व हो सकता है, और कलेक्ट करने होंगे सभी टीम मेंबर्स के मेगा स्टोन्स को, क्योंकि हम लोग यूज करने वाले फुल्ली मेगास की टीम। तो देखने वाली बात यह है कि क्या हम लोग रैंक जी से रैंक ए तक बड़े आराम से पहुंच पाएंगे, या फिर ये चैलेंज बन जाएगा मेरे लिए बहुत ही बड़ा सरदर्द। हमारी जर्नी स्टार्ट करने से पहले एक स्पेशल शाउट आउट, अ ह्यूज थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस। आप सभी का तहे दिल से बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के मेंबर्स बनने के लिए। चलो शुरू करते हैं हमारे लेजेंड ज़िए की मेगा जर्नी। आखिरकार हम लोग लोमियो सिटी पहुंच ही गए। यहाँ की हवा में कुछ अलग सी ही बात है, आते ही मानो जैसे जोश सा चढ़ गया। वैसे मेरी दोस्त टोनी मुझे लेने आने वाली थी, पता नहीं लेकिन कहाँ रह गई। मेरा दोस्त में आने वाला था, कहाँ रह गया वो? अरे वो रहा। तो वो रही हमारी दोस्त टोनी, एंड उसके साथ है टोटोडाइल, चिकोरिटा एंड टर्बिक। मेरी बैग कहाँ चली गई यार? ओके, तो ये छुटकू से पैंचम ने हमारी बैग चुरा ली है। पैंचम का पीछा करते करते हम लोग आ जाते हैं इस जगह पे, जहाँ पर देखते उस मोटू से लड़के को एंड पिंक हेड वाली लड़की को। इन दोनों ने प्लान बनाया था और उस पैंचम को भेजा था मेरी बैग चुराने के लिए। एंड हम लोग आ जाते हैं इनके सामने, फिर मैं चूज करता हूँ हमारी छुटकू से क्यूट सी चिकोरिटा को। देन हम लोग चैलेंज करते हैं इस छुटकू से पैंचम की ट्रेनर को। एंड सच को तो ये वाला बैटल काफी ज्यादा आसान होता है, हम लोग काफी आराम से हरा देते हैं इस पैंचम और उसकी ट्रेनर को, क्योंकि हम हैं यहाँ के दिपीरो ट्रेनर। फिर ये चोर लोग यहाँ से भाग जाते हैं, हमें हमारा बैग मिल जाता है, हमारी पार्टनर चिकोरिटा भी। फिर हो जाती है शाम एंड बैटल जोन हो जाता है एक्टिवेट, एंड ये क्लेवा वाली ट्रेनर कर दिया हमें बैटल के लिए चैलेंज। हम लोग इसकी क्लेफा को फेंट कर देते हैं, देन आता है उसका बटल भी, एंड इसे भी काफी आराम से निपटा देते हैं। एंड फिर टोनी और मैं जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ बदमाश घेर लेते हैं। फिर आती है भाई हमें चुटकू सा फ्लावर वाला पोकेमोन, जो कि काफी धमाकेदार अटैक करता है, यानी कि मून ब्लास्ट, एंड इन लोगों को डरा और धमका देता है। उसके बाद ये लोग भाग जाते हैं, फिर मैं और टोनी आ जाता है यहाँ के स्पेशल होटल में। ओह, तो आप है यहाँ के मालिक एजी, आपसे मिलके काफी ज्यादा अच्छा लगा। मेरा नाम तन्मय है। तो ये रहा हमारा आलीशान कमरा एंड हमारी चिकोरिटा मॉडर्न नेचर की। एंड रात में टोनी के साथ बात करते करते पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। एंड रेडी होते ही टोनी हमें कर देती है बैटल के लिए चैलेंज, जिसका सबसे पहला पोकेमोन होता है टोटोडाइल। एंड हमारी चिकोरिटा काफी आराम से इसे हरा देती है। देन आता है टर्बिक, थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन इसे भी हरा देते हैं। एंड हम लोग हमारी फर्स्ट ट्राइबल बैटल जीत जाता है। देन हम लोग आ जाते हैं वाइल्ड जोन 1 में, जहाँ पे कि मैं काफी सारे पोकेमोन्स को कैच करने वाला हूँ। एंड टेंशन मत लो, मैं सिर्फ और सिर्फ मेगा इवॉल्व होने वाले पोकेमोन को ही यूज करने वाला हूँ। देन हम लोग आ जाते हैं मेपल जी के पास, जिनसे मिलते हैं। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद हम लोग आ जाते हैं नाइट बैटल्स के लिए। एंड काफी सारे ट्रेनर्स को लगातार हराने के बाद हम लोग हमारा चैलेंजर टिकट ऑब्टेन कर लेता है। देन यहाँ पे मुझे एक ट्रेनर मिलती है जो कि मुझे काफी बुरी तरीके से हरा दी है। देन हमारे मर्रेप एंड हमारी चिकोरिटा को मैं ट्रेन करता हूँ, एंड फिर हमारी मर्रेप इवॉल्व होके बन जाती है फ्लैफी, एंड हमारी चिकोरिटा इवॉल्व हो जाती है बेल लीफ में। देन आते हैं हम लोग हमारा बदला पूरा करते हैं एंड इसे हरा देते हैं। तो हमारी फर्स्ट रॉयल बैटल होने वाली है जैक के साथ, जिसकी और मेरी रैंक सेम ही है जी। तो उसका सबसे पहला पोकेमोन होता है उसका स्लोपोक, जिसके अगेंस्ट हम लोग यूज करते हैं हमारी बेल लीफ को। एंड सच कहूं तो काफी आराम से इसे मैं हरा देता हूँ। देन आते हैं भाई उसकी पीजी एंड फिर पिकाचू, जिन दोनों को हम लोग काफी आराम से हरा देते हैं एंड ये वाली बैटल जीत जाता है। एंड इसके साथ हमारी रैंक प्रमोट होके बन जाती है वाई। देन मैं आ जाता हूँ वाइल्ड जोन में, एंड जहाँ पे कि हम लोग काफी सारे पोकेमोन्स को कैच करते हैं। एंड फिर से टेंशन मत लो, मैं सिर्फ मेगास वाले पोकेमोन ही यूज करूंगा। देन हम लोग आ जाते हैं इस साइड वाले थैले पे, जहाँ पे कि एक रैंडम सा बंदा आ जाता है। देन हम लोग आ जाते हैं वाइल्ड जोन 3 के पास, जहाँ पे कि ये क्यूट सी कराटे गर्ल हमें बैटल के लिए कर देती है चैलेंज। एंड हम लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो इसे काफी आराम से हरा देते हैं। तन्मय, ये छोटी बच्ची कहाँ गया? क्या मैं इसे अपने साथ लीफ विलेज ले जा सकता हूँ? सो किसी ने कुछ सुना नहीं और ना ही मैंने। सो लेट्स बैक टू द मेन स्टोरी गाइड्स। देन यहाँ पे एंट्री हो जाती है बॉडी बिल्डर आइवर की, जो हमारी काफी ज्यादा तारीफें करता है एंड फिर अपनी गैंग को लेके यहाँ से चला जाता है। फिर हमारी मुलाकात होती है द ऑसम गॉर्जियस डिटेक्टिव एमा जी के साथ, जिनसे बात करके काफी अच्छा लगता है।
देन हमारी मुलाकात होती है इन दादी जी से, जिनकी की स्पेशल रिंग वाइल्ड जोन 4 में गुम चुकी होती है, जो कि इस स्लैब के पास होती है। ऐसे हम लोग हराते हैं एंड कैच कर लेते हैं, फिर हमें हमारी रिंग मिल जाती है एंड वो हम इन दादी जी को दे देता है एंड रिवॉर्ड में वो हमें रिवाइव दे देती है। देन हमारी मुलाकात होती है इस चंडू से, जो कि हमें बताता है इस अल्फा बनलबी के बारे में एंड ये चुटकू सा तन्मा। रुको यार, इस तरह से मेरा नरेशन मत छीना करो। देन हम लोग आ जाते हैं एंड हरा देते इस बनलबी को एंड कैच कर लेते हैं। बाय द वे सॉरी फॉर दैट क्रीपी नरेशन। देन हमारी मुलाकात होती है ओल्डर रोमांस ट्रेसी जी के साथ, जिनके साथ हम लोग ट्रेड करते हैं हमारे पिकाचू को एंड इसके बदले हमें मिल जाता है खतरनाक सा हेराक्रोस, जो कि हमारी जर्नी में काफी ज्यादा हमारी मदद करने वाला और ये पिकाचू को इवॉल्व कर देती है राइचू में। तो बारी आज के पहले पोके क्विज की। इसका ऐसा कौन सा पोकेमोन है जो कि मेगा इवॉल्व हो सकता है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिए। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो वीडियो में बने रहिए, आपको आंसर पता लग ही जाएगा। तो मिस एमोजी हमें बैटल के लिए कर देती है चैलेंज, जिनका सबसे ज्यादा पोकेमोन होता है उनका मैरीफ। तो हम लोग यूज करते हैं हमारी बेल लीफ को एंड भाई बिना किसी टेंशन के हम लोग काफी आराम से इसे हरा देते हैं एंड मिस एमोजी भी तालियां बजाती। देन वो शो करती है उनके एम्फरोस एंड फिर कर देती है उसे मेगा इवॉल्व। ये सब करके हमें दिखला देती है और बता देती है अपनी औकात में रहो बेवकूफ गायिका। एंड लिटरली ये सब मेरे ईगो पे आ जाता है। फिर मैं आ जाता हूँ नाइट टाइम में एंड यहाँ पे पीटने लगता हूँ हर एक ट्रेनर को एंड काफी सारे ट्रेनर्स को हराने के बाद मेरा मन हो जाता है शांत एंड साथ ही साथ हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं हमारा चैलेंजर टिकट भी। और हमारी बैटल होती है इन मोहतरमा जी के साथ, जो कि निगाह दिखाए, मुझे डराए और मेरा जी घबराए एंड बैटल हो जाती है स्टार्ट, जिनके पास होता है पहला पोकेमोन गुलाबी पंछी, जिस पंछी को उड़ा देता है हमारा हेराक्रोस एंड उसके बाद उनका अगला पोकेमोन आता है भाई एक फेरी टाइप पोकेमोन, जिसके भी एल लगा देते देन आती है उनकी भाई ये बटरफ्लाई तितली एंड इसे भी हेराक्रोस हरा देता। इसके साथ हमने हरा दिया इन मैडम जी को एंड हमारी रैंक हो चुकी है अब एक्स। अरे वाह कितने सारे बच्चे, मैं इन बच्चों से मिलना चाहता हूँ। देन नवीन हमें कर देता बैटल के लिए चैलेंज। नवीन का सबसे पहला पोकेमोन होता है स्पिनरैक, जिसकी ऐसी तैसी हो जाती है। देन आता है उसका स्लैबले एंड इसकी भी काफी आराम से हेराक्रोस ऐसी तैसी कर देता। फाइनल पोकेमोन होता है उसका स्क्रैगी एंड ये भी भाई काफी आराम से निपट जाता है, ये हार जाता है। तो हमारा नेक्स्ट मैच है ज़ेवी के साथ, लेकिन उससे पहले हमें ऑब्टेन करना पड़ेगा टिकट, जिसके लिए हमें धोना पड़ता है काफी सारे ट्रेनर्स को एंड फाइनली हमें मिल जाता है हमारा चैलेंजर टिकट। तो ज़ेवी के साथ हमारी बैटल हो जाती है स्टार्ट। ज़ेवी का सबसे पहला पोकेमोन तो वेनिपेड, जिसके अगेंस्ट हम लोग यूज करते हैं हमारे फ्लैफी एंड ये काफी आराम से इसे हरा देती है। एंड उसके बाद उसका अगला पोकेमोन आता है रोजेलिया, जिसे कि हमारे क्रॉस निपटा देता। देन आता है उसका कटैबरा एंड इसे भी हमारा हेराक्रोस फेंड कर देता। देन आता है उसका फ्रू एंड इससे भी काफी आराम से हमारा हेराक्रोस निपटा देता एंड ये वाली बैटल हम लोग जीत जाता है एंड हमारी रैंक हो चुकी है अब W। देन लीडा में बैटल के लिए कर देती है चैलेंज, जिसका सबसे पहला पोकेमोन होता है क्लाउंचर एंड हमारा फ्लैफी काफी आराम से इसे हरा देता। देन उसका अगला पोकेमोन होता है वेनिलाइट, जो कि आइसक्रीम होता है, इसे भी खत्म कर देता। देन आता है उसको स्टारियो एंड ये तो वन हिट किल हो जाता। इसके साथ हमने हरा दिया लीडा को एंड इसी के साथ हमारी नेक्स्ट रॉयल बैटल होने वाली है रेंतारो के साथ। देन हम लोग आ जाते हैं पोकेमोन सेंटर में, लेकिन हमें आ जाता है मेपल जी का कॉल। देन हम लोग आ जाते हैं उनके लैब में एंड यहाँ पे हमें चॉइसेस मिलते हैं चारमेंडर, स्क्वाडल एंड बर्बासोर। तो मैं चूज कर लेता हूँ चारमेंडर को। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं वाइल्ड जोन में, जहाँ पे कि मैं मैजिकार्प्स को मार के हमारे चारमेंडर का लेवल अप करता हूँ एंड कुछ टाइम तक लेवल अप करने के बाद हमारा चारमेंडर इवॉल्व होके बन जाता है एक मस्त सा खतरनाक चारमेलियन एंड इवॉल्व होते ही ये न्यू मूव सीख जाता है, जो कि होता है ड्रैगन ब्रीथ। देन हम लोग आ जाते हैं सलून में एंड रख लेते हैं मस्त सी हेयर स्टाइल। देन हम लोग खरीद लेते हैं कुछ मस्त से कपड़े भी। फिर नाइट के समय में हम लोग आ जाता है बैटल जोन में एंड मैं और 4 मिलियन बना देते हर एक ट्रेनर की बात थी। देन हमें यहाँ पे एक तगड़ा सबूत मिलता है कि यहाँ पे था एक स्पाइडरमैन, लेकिन यहाँ से वो भाग चुका है
एंड देन हम लोग आ जाते हैं इस वाले ट्रेन से बैटल करने एंड इसे हराने के बाद हमें मिल जाता है हमारा चैलेंजर टिकट। देन हम लोग पहुंच जाते हैं रेंटारो से बैटल करने के लिए। रेंटारो का सबसे पहला पोकेमोन था उसका सेमी जो कि काफी ज्यादा स्टाइलिश पोकेमोन है, लेकिन हमारा चार्मिलियन इसकी सिट्टे पिट्टे गोल कर देता। देन आता है उसके सेमीपोल, एक और मस्ती हेयर स्टाइल वाला मंकी, लेकिन इसके अगेंस्ट हम लोग यूज करते हैं हमारी फ्लैफी एंड जो कि उसके इलेक्ट्रिक टाइप मूव के साथ इसे फेंट कर देती है जान पे खेल के। देन आता है उसका भाई सिमी स्नर या द स्टाइलिश मंकी, लेकिन इसे भी हमारा चार्मिलियन फेंट कर देता। इसके साथ हमने हरा दिया रेंटारो को एंड हमारी रैंक हो चुकी है वी। एंड इसी खुशी में बाहर आते ही हमें देखने को मिल जाता है ज़ायगार्ड। अरे इस तरह से मत भगाओ यार। एंड काफी टाइम तक इसके पीछे भागते भागते हम लोग आ चुके हैं इस बिल्डिंग के नीचे। एंड ऊपर देखता हूँ तो कुछ तो गड़बड़ लग रही होती है ज़ायगार्ड को एंड वो हमें लेके आ जाता है ऊपर। अरे यार मुझे ऊंचाई से दर्द लगता है, नीचे नीचे चलो यार। ओके कोई बात नहीं, नाटक बस हो गया। एंड मुझे देखने को मिल जाता है एक पागल सा बकलोल सा एप्सोल एंड पीछे से हमारी सेक्सी आवाज देती है। एंड नीचे आ चुके हैं हमारे एजी अपने लुकारियो को भेजते मेरी तरफ। एंड आज के पोके क्विज का आंसर है लुकारियो। यस, जैसे कि मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आज के पास ऐसा कौन सा पोकेमोन है जो कि मेगा हो सकता है, तो उसका आंसर है द लुकारियो। एंड एजी का लुकारियो हमारे पास आता ही है, एब्सोल्व कर लेती है मेगा इवॉल्व। सो हम भी इससे भिड़ जाते हैं एंड मैं भी फिर कर देता हूँ कुछ टाइम बाद इस छुटकू से लुकारियो को मेगा इवॉल्व एंड फिर यूज करने लगता हूँ इसके स्पेशल मूव्स जैसे कि रॉक स्मैश एंड ओरा स्पीयर। एंड काफी टाइम तक भाई इसके पीछे लगते मेरे लग चुके थे। एक तो यहाँ पे इतनी गर्मी है रिकॉर्डिंग के टाइम पे एंड भाई ये पोकेमोन वीडियो इतनी लंबी क्यों होती है। कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं काफी टाइम तक इससे बकलोली करता रहा एंड somehow we managed to kill this Absol। Okay, we managed। एंड इसके साथ हमने हरा दिया इस रोग एप्सोल को, जिन्हें की रोग मेगास कहा जाता। एंड हमें मिल जाता है एप्सोल का मेगा स्टोन। एंड फिर हम लोग आ जाते हैं नीचे एंड बात करते हैं एजी के साथ एंड यहाँ पे एप्सोल आ जाती है जो कि हमारी टीम में आ चुकी है अब। एंड होटल में आते ही दूसरा दिन फिर से ये टोनी हमें बैटल के लिए कर देती है चैलेंज एंड इसे देखना था मेगा एप्सोल। इसके चुन्नू मुन्नू पोकेमोन्स को हराने के बाद आता है इसका मैनेट्रिक, जिससे कि वो कर देती है मेगा इवॉल्व। देन मैं भी कर देता हूँ हमारे एप्सोल को मेगा इवॉल्व। एंड फिर दोनों की भाई इतनी टक्कर की बैटल नहीं होती, एक तरफा बैटल होती है एंड हम लोग जीत जाते हैं। मैंने सुना यहाँ पे सस्ते में मेगा स्टोन्स मिलते हैं, लेकिन यार यहाँ बीच में आ जाते हैं छचुंदर जिन्हें कि हम हरा देते। ओह अनदर बैडी। ओह आपको मैं जानता हूँ, शायद से आपका नाम याद नहीं मुझे। अरे समझ जाइए मैं मजाक कर रहा था। तो हमारे अगले चैलेंजर है विनी, जिनकी रैंक है ट्रिपल क्वेश्चन मार्क। देन हम लोग आ जाते हैं फ्रोकी का टास्क करने के लिए और फ्रोकी ओके। एंड कई बार ट्राई करने के बाद मैं गिर जाता हूँ, यस। एंड फाइनली मैं पहुंच जाता हूँ फ्रोकी तक। एंड उसके बाद फ्रोकी हमें कहता एक और क्विज बाकी है। फिर यहाँ पे मेरे लग जाता है सुनते कि इससे मुश्किल क्या ही होगा। एंड फिर ये ताऊ जैसा आदमी भी यहाँ से चला जाता है। देन मैं आता हूँ एंड ये सब देखता हूँ, मेरी आंखें खुली वाह। एंड कई बार ट्राई करने के बाद फाइनली मैं पहुंच जाता हूँ एंड फ्रोकी कहता है फ्रोकी। एंड इसके साथ हमें मिल चुका है हमारा फ्रोकी। थैंक यू ताऊ जी फॉर दिस फ्रोकी। सच बोलूं तो मैंने लिटरली कई घंटे गुजार दिए। देन हम लोग आ जाते हैं बैटल जोन में, जिससे कि हमारे फ्रोकी को मिल जाए एक्सपी एंड फिर हमारा फ्रोकी करे फ्रोकी, लेकिन हमारी फ्लैपी बॉल होके बन जाती है एम्फोरॉस, जो कि सीखती है थंडर पंच सिखा देते हैं। देन हमारा फ्रोकी बॉल होके बन जाता है फ्रोगडियर। आई गेस फ्रोगडियर की मुझे आवाज नहीं आती एंड दूसरे के फ्रोकी को पीछे से मार देता है। देन आती है फ्लैबी एंड इसे भी हमारा फ्रोगडियर खत्म कर देता है। फ्रोगडियर कैसे चिल्लाता है वैसे? फ्रोगडियर शायद से ऐसे ही, लेकिन मुझे क्यूट लगता है फ्रोकी। एंड इसके फ्लेजेंडर को भी खत्म करने के बाद ओह हेलो, मैं हूँ यहाँ का सेलिब्रिटी एंड ये लड़की मेरे साथ सेल्फी खिंचा रही है, तो साइन वगैरह चाहिए आपको? 4 मिलियन 1 घंटे से खड़ा हूँ, चल भाग।
एंड फिर से मैं आ जाता हूँ नाइट के टाइम एंड हर एक बंदे की यहाँ पे बत्ती बना देता हूँ एंड जीत जाता हूँ टोटल पॉइंट्स एंड मिल जाते हमें हमारे टेके एंड फिर हम लोग आ जाता है विनी से बैटल करने के लिए एंड विनी भाई चश्मा अरे नीचे क्यों यार खोला, फिर आ गया उसके हाउंडूम जिसके अगेंस्ट हम लोग यूज किया हमारा फ्रोगेडियर एंड फ्रोगेडियर भाई खत्म कर दे। ओ शिट, ये फायर स्पिन में फंस चुका है लेकिन जैसे तैसे फ्रोगेडियर से हरा देता है। उसके बाद उसका अगला पोकेमोन होता है शार्पीडो, तो हम लोग स्विच करते हैं हमारे एम्फरोस के साथ एंड ये काफी ज्यादा फास्ट था लेकिन हमारी एम्फरोस एक थंडर शॉक एंड एक थंडर पंच में से हरा देता है। उसके बाद उसका अगला पोकेमोन होता है भाई उसकी एक बनेरी जिसे कि हमारा चार्मिलियन संभाल लेता। फिर आता है उसका ड्रैम्पा जिसको वो आता ही कर देता है एकदम स्टाइलिश तरीके से मेगा इवॉल्व। तो हम लोग यूज करते हैं चार्मिलियन एंड करते हैं ड्रैगन ब्रीथ, लेकिन इसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तो हम लोग स्विच करते हैं हमारे एप्सोल के साथ एंड कर देते हैं उसे मेगा इवॉल्व। फिर यूज करते हैं नाइट स्लैश जिससे कि ये फेंट हो जाता है। इसी के साथ हमने हरा दिया विनी को एंड जीत चुके बैटल एंड हमारी रैंक हो चुकी है अब ओ जेफ हो चुकी है हमारी रैंक। ओ भाई साहब, बैटल के बाद हमारी बेलीफ इवॉल्व हो जाती है सुंदर से मैकेनियम एंड इवॉल्व होती है, न्यू मूव सीखती है एंड हम उसे सिखा देते हैं। इसकी हाइट देखो भाई मुझसे बड़ी है ये, ओके काफी प्यारी लग रही है। वेलकम टू मेगा स्टोन दुकान। मेरे दांत जितने नहीं है उतने यहाँ पे तुम लोगों को मेगा स्टोन्स मिल जाएंगे। मेगा स्टोन्स की दलाली करता है। चल चल फुटक उन बच्चों को लेके यहाँ से चल, मेरे निकालने का टाइम हो गया। अरे वाह, यहाँ पे तो काफी सारे मेगा स्टोन्स है जो कि मैं बाद में बाय करूंगा। क्या तुम कैनरी को जानते हो? नहीं जानता। वो एक इलेक्ट्रीफाइंग क्यूट सी स्ट्रीमर है। विनी काफी तारीफ कर रहा था तुम्हारी। ये लो मैकेनियम का मेगा स्टोन। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत जरूरत थी मुझे इसकी। कोई बात नहीं बेटा, बस रूम का भाड़ा टाइम से भर देना। तो ठीक है, आज से मेगा स्टोन इकट्ठा करने के काम पे लग जा। कौन है रात में नींद उड़ा रहा मेरी? छोड़ूंगा नहीं है। स्लोपोक जी, विक्स की गोली लो, एच की दूर करो एंड मैं आ जाता हूँ अपनी एप्सॉल के साथ जिसे मैंने कर दिया मेगा इवॉल्व एंड फिर मैं करता हूँ मैकेनियम को मेगा इवॉल्व एंड एक फाइनल फट्टे में हरा देता हूँ स्लोपोक को एंड इसी के साथ हमें मिल जाता है मेगा स्लोपोक का मेगा स्टोन, आई मीन टू से मेगा स्लोपोक स्टोन। फिर हम लोग आ जाते हैं रात में बैटल जोन में लोगों की नींदों के साथ उनका चैन भी उड़ाने एंड काफी ट्रेनर्स को हराने के बाद हमारा 4 मिलियन इवॉल्व हो जाता है देखो जी सॉरी जोन में एंड सीखता है फायर ब्लास्ट। तो हाँ, हम उसे एयर स्लैश एंड फायर ब्लास्ट सिखा देता है एंड फिर मैं चारिज़ार्ड के साथ जाके छोटे छोटे पोकेमॉन्स की वाट लगा देता हूँ। हाँ या दैट्स द थिंग, मैं काफी सारे पोकेमॉन्स को यहाँ हरा देता हूँ क्योंकि काफी ज्यादा मुझे मजा आता है। देन हम लोग बाय करते कुछ औस्थे से खपड़े, ओह माय गॉड, एंड आ जाते एक और रोग मेगा खेड़ी उसका आवाज ऐसा नहीं होता या दैट्स द थिंग एंड मैं आ चुका हूँ मेरे फ्रोगेडियर को लेके, लेकिन या इतने तुझे क्या ही फर्क पड़ेगा, बूंद बूंद पानी से तालाब भरता है, सॉरी समुंदर भरता है एंड मैं फिर से चारिज़ार्ड को बाहर निकाल लेता हूँ एंड या ड्रैगन ब्रीथ वगैरह करने लगता हूँ। फिर मैं निकालता हूँ मेगा एब्सोल्व एंड बचते बचाते चारिज़ार्ड के साथ कर देता हूँ इसे फिनिश आउट एंड इसके साथ ये हार चुका है एंड फिर हमें मिल जाता है मेगा कैमरप्ट का मेगा स्टोन। या चारिज़ार्ड, वहाँ पे वो बड़ी चिड़िया दिख रही है ना, या हाँ वो वाली उसे हम लोगों को कैच करना पड़ेगा, उसे भनक नहीं लगनी चाहिए, हम जा रहे हैं उसके पास। चारिज़ार्ड लेट्स डू धप्पा। ओके ड्रैगन ब्रीथ, अरे इससे कुछ नहीं हुआ। ओके फायर ब्लास्ट, ये बच जाता है एयर स्लैश, ओके कोई बात नहीं। फाइनली, अरे यार छूट गया, एक और पोकेबॉल, आई मीन अल्ट्रा बॉल। ओके फाइनली हमने क्या कर लिया पिजियॉट को, तो इसे बाहर निकाल के चेक कर दे। ओके यह सच में काफी बड़ी चिड़िया है, मस्त लग रहा है भाई ये काफी, आई लव इट। तो मैं आ चुका हूँ हमारी बड़ी चिड़िया के लिए मेगा स्टोन खरीदने के लिए। या हमने खरीद लिया मेगा पिजियॉट का मेगा स्टोन, और कितना खुश है यार, क्या फटफड़ा रहा है। एंड इसी के साथ हमने थमा दिया हमारा मेगा स्टोन हमारे अल्फा पिजियॉट को। वाह, ये है एक रोक मेगा जो कि आपकी हड्डियां तोड़ सकता है।
ओके बस और नहीं कर सकता। लेट्स गो टू सीरियस टोन अगेन। मियो मियो दोस्तों, मैं हूँ मेगा पिनबेल। सो इसी के साथ हमारी रोग मेगा बैटल हो चुकी है शुरू। एंड हम लोग पहले यूज करते हैं हमारे पिजियोट को एंड फिर यूज करते हैं हमारी चारिज़ार्ड को एंड फिर से हम लोग करते हैं हमारे पिजियोट को मेगा इवॉल्व। या शायद से मेगा ही कुछ कर पाए एंड फिर कंटिन्यूसली करते हैं भाई स्लैश एंड हीट वेव जिससे कि इसकी सट्टे बट्टे गुल हो जाए। एंड फाइनली हम लोग यूज करते हैं चारिज़ार्ड को एंड फिर करते हैं जो मूव हो सके वो, जैसे कि फायर ब्लास्ट एंड एयर स्लैश। एंड इसके साथ हमने हरा दिया है रोग मेगा विक्ट्री बेल को एंड हमें मिल चुका है विक्ट्री बेल का मेगा स्टोन जैसे कि मैं इस्तेमाल नहीं करने वाला। और अब पीछे से कौन भौंक रहा है बदतमीज? ज़ायगार्ड हूं मैं। चारिज़ार्ड, इसे सबक सिखा। माफ करना चारिज़ार्ड, मैंने तुम्हारी आवाज में म्याऊ म्याऊ कर दिया, लेकिन सॉरी। मैं आपको कहना चाहता हूँ आज ही मंगवाइए अपने घर पे ज़ायगार्ड सीमेंट जो कि बना है पक्के सीमेंट से, जो कि टूटता है काफी मुश्किल से। ये ले। अरे वाह, दगड़ दिलास तुम्हाला, मैं खूब खुद जा रहा हूँ। वाह मजा आ गया भाई, दगड़ मिला मेरे को। अरे ज़ायगार्ड के पीछे कौन आए रे तू? समधी मला यलच्या नावाने ओळखत्या तिथे। अच्छा तो आप वो दत्नत वाले यल हो? ये बुजगावण्या, समझत नाही तुला? चल जाते अब मैं। तो हमारी नेक्स्ट बैटल होने वाली है कैनरी के साथ जिसका रैंक है F। तो इसके लिए हम लोग आ जाते हैं हमारे बैटल एरिया में जहाँ पे कुछ ट्रेनर्स को हराने के बाद हमारा फ्रोगडियर इवॉल्व हो जाता है ग्रेनिंजा में ग्रेनिंजा एंड सीख लेता है स्पेशल मूव वाटर शरिकेन। एंड वाटर शरिकेन के साथ ये पूरा बैटल जोन हो जाता है हमारा प्लेग्राउंड जहाँ पे कि हम लोग सभी ट्रेनर और उनके पोकेमॉन्स को आराम से रवा दफा कर देते हैं। एंड इसके साथ हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं हमारा चैलेंजर टिकट भाई। अब बारी है कुछ तो मस्त सी चीज खरीदने की। या आपने सही समझा, मैं आया हूँ यहाँ पे खरीदने के लिए मेगा स्टोन जो कि है हमारे चारिज़ार्ड का, यानी कि मेगा चारिज़ार्ड एक्स स्टोन। हाँ काफी महंगा है लेकिन हम लोग इसे खरीद लेते हैं। तो फटाक से मेगा स्टोन को हम दे देते हैं हमारे चारिज़ार्ड को जिससे कि अब बैटल में ये हो पाएगा खूंखार मेगा चारिज़ार्ड एक्स। एंड आ जाते हैं इस मोटू से बैटल करने के लिए। एंड मोटू के पास होते हैं छोटी छिपकली जिसे दिखा दे हम लोग हमारी मेगा एक्स छिपकली। एंड फिर एक अटैक में इसके सट्टे फट्टे गुल कर देते हैं। एंड फिर आती है इसके मोलगा एंड इसकी भी एक अटैक में वर्ट लगा देते हैं। एंड फिर आता है इसका राइचू एंड बदकिस्मती से यह भी एक ड्रैगन क्लॉ में खत्म हो जाता है। एंड मोटू बेचारा दुख हो जाता है। वाह चारिज़ार्ड, दिल खुश कर दिया, क्या तबाही मचाई थी तुमने। वाह चारिज़ार्ड एक्स हो इसलिए तबाही करूंगा। बेटा बोलो सुबह कैसी? सॉरी चाचा जी बट आई नॉट हैव दिस काइंड ऑफ सवई, समझे क्या? एंड फिर हमारा ग्रेनिंजा इनके हिप्पो को खत्म कर देता है। फिर आता है इनका एक बड़े कान हाथ वाला रैबिट जिसके भी हमारा मेंढक वाट लगा देता है, यानी कि निंजा। देन आता है उनका एक्स्ट्रा ड्रिल जो कि हो जाता है चाचा के ज़्वागिस्ट्री वाले पावर से मेगा इवॉल्व। या आई डोंट लाइक इट। फिर हमारा पिजियोट इसकी खटिया कर देता है खड़ी एंड हम लोग जीत जाते हैं ये दुविधा बड़ी वाली बैटल। या बेटा घुटनों के दर्द के कारण हार गया मैं। ये रही मेरी पोती। ला 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 ला। क्या आपका ये खानदानी पोज है? या दादाजी भी सेम यही पोज कर रहे थे अभी? ओके हाँ ये कर लो पहले। या डू इट। तो इनका सबसे पहला पोकेमॉन होता है हीलियोलेस जिसके अगेंस्ट हम लोग यूज करते हैं हमारी मगेनियम को एंड वो इससे काफी आराम से हरा देती है। देन उनका अगला पोकेमॉन आता है एम्फरोस एंड इससे भी हमारी मगेनियम काफी सारे मेगा ड्रेन स्लिप ब्लेड लेजर लीफ के साथ हरा देती है। या ये काफी अच्छा विन था क्योंकि हमारी मैगेनियम को ज्यादा डैमेज नहीं होता। देन आता है उनकी चपटी फिश यानी कि स्टन फिश जिसके अगेंस्ट हम लोग यूज करते हैं हमारे चारिज़ार्ड को एंड मैं कर देता हूँ हमारे चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व एंड यूज करता हूँ ड्रैगन क्लॉ जिससे कि इसे काफी अच्छा डैमेज हो जाता है। फिर यूज करता हूँ फायर ब्लास्ट एंड आखिर में यूज करता हूँ फ्लेम थ्रो जिससे कि फेंट हो जाता है। देन उसका फाइनल पोकेमॉन होता है इलेक्ट्रोस जिससे कि ये कर देती है मेगा इवॉल्व अपने मस्त स्ट्रीमर स्टाइल में। एंड सच को तो मुझे ये मेगा उतना ज्यादा पसंद नहीं है। तो हमारा चारिज़ार्ड यूज करता है ड्रैगन क्लॉ देन करता है फायर ब्लास्ट
एंड फिर एक और बार करते हम लोग ड्रैगन क्लॉ, जिससे कि ये फेंट हो जाता है। इसी के साथ हमने हरा दिया कैनरी को एंड जीत चुके हैं वाला बैटल। एंड अब हमारी रैंक हो चुकी है F से E। या मान मजा आ गया ये करके। टोनी तैयार रहना, अब ये मेगा इवॉल्व होने वाला है। उसी के साथ रोग मेगा बैटल हो जाती है स्टार्ट एंड हमारा चारिज़ार्ड देता है हमारा काफी मस्त साथ। तो हम लोग आते ही भाई देखते छोटे छोटे ककोना होते हैं एंड फिर हम लोग करते हैं हमारे चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व, जिससे कि हमारा अटैक्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। हमारे मेगा चारिज़ार्ड को देखते ही बीड्रिल आ जाता है अपने फॉर्म में एंड हम भी मस्त हीरो के माफिक सारे अटैक्स को डॉज कर लेते हैं एंड फिर करते हैं हमारा फायर ब्लास्ट, जिससे कि ये बच जाता। लेकिन काफी टाइम तक चेस बैटल करने के बाद हम लोग इसके एचपी को कर देते काफी ज्यादा कम एंड फिर से करते हम लोग फायर ब्लास्ट एंड ये मेगा बीड्रिल हमारे पीछे लग जाता है एंड फिर हमारा चारिज़ार्ड आ जाता है उसके नॉर्मल फॉर्म में एंड हम लोग फिर से यूज करते फ्लेम थ्रो, जिससे कि ये बीड्रिल हो जाती है फेंट। इसी के साथ हमने हरा दिया मेगा रोग बीड्रिल को एंड हमें मिल चुका मेगा बीड्रिल स्टोन भी। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं रोग हवलूचा के पास, तो हमें देखते ही कर लेता मेगा इवॉल्व। फिर क्या है, माँ और चारिज़ार्ड इसके अटैक से बचते बचाते अटैक करते रहते हैं एंड फिर इन मेगा जेम्स को कलेक्ट करता है एंड कुछ टाइम बाद ये चार्ज होने के बाद मैं कर देता हूँ चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व एंड कंटिन्यूसली करता रहता हूँ अटैक एंड भाई साहब काफी मस्त तरीके से अटैक करने के बाद हम लोग बच जाते इसके अटैक से एंड कुछ अटैक करने के बाद इसकी एचपी हो जाती है काफी ज्यादा लो एंड चारिज़ार्ड भाई साहब मस्त अटैक करता रहता है ब्लो एंड ये भाई इतना टाइम तक कंफ्यूज रहा एंड कंटिन्यूसली हम लोग अटैक स्पैम करते रहे। उसके बाद ये हवलूचा हो जाता है फिनिश आउट। इसी के साथ हमें मिल चुका है मेगा हवलूचा स्टोन भी एंड हाँ इसे भी हम लोग यूज नहीं करने वाले। देन हम लोग आ जाते हैं इस बेंटे के पास, आई गेस इसे यही प्रोनाउंस करते हैं। बेनेट नाम है मेरा, आओ कभी हवेली में। हाँ ओ मतलब ये हवेली नहीं है। ओ मैं गलत जगह पहुंच गया क्या शायद से। ओ बाप रे, ये पीछे ही लग गया। आओ ना यहाँ पे। अब नहीं आना है, मैं बुला रहा हूँ। नहीं भागो एब्सोल्व। ग्रेनिंजा इसकी हालत टाइट कर दो। अब फिर से शैडो क्लोन कर रहा है ये। अरे एक निंजा वर्सेस निंजा। अब बारी है मेरे एब्सोल्व की। अब होगा ये मेगा इवॉल्व। अब इस छछुंदर की वाट लगा दूंगा। आओ हवेली पे। अबे यार इसकी हवेली। अरे भागो। अब करेंगे अपन लोग स्वॉर्ड डांस एंड नॉक ऑफ। अरे फिर से बच गया एंड ये रहा मेरा स्वॉर्ड डांस एंड ये है मेरा नॉक ऑफ। ओके इससे काफी अच्छा इसे डैमेज हो रहा है। हवेली 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 हवेली। ओह शिट, ये पागल हो चुका है या फिर मैं पागल होने वाला हूँ। ओके फिर से शैडो क्लोन। बाय व्हाटएवर। अरे नहीं आने का मेरे को, छोड़ दे। ओके मैं बच गया जैसे तैसे करके एंड इसकी एचपी हो चुकी है लो एंड करेंगे हम लोग फिर से नॉक ऑफ। अरे फिर से शैडो क्लोन, लेकिन इस बार किधर गया। ओके ओके एंड ये रहा मेरा नॉक ऑफ एंड इसके साथ हमने हरा दिया बेनेट को एंड हमें मिल चुका है हमें हमारा मेगा बेनेट स्टोन। देवियों और सज्जनों रेडी हो जाइए क्योंकि हमारा नेक्स्ट बैटल होने वाला है आइवोर के साथ। वो ग्रेनिंजा ऐसे खड़े होके एकदम कूल डूड लग रहे हैं हम लोग, है ना? ग्रेनिंजा क्या कूल डूड, एक नंबर के गधे लग रहे हम लोग यहाँ पे। ग्रेनिंजा अभी तुमने कुछ कहा था क्या? ग्रेनिंजा ग्रे मैं बोल थोड़ी सकता हूँ। हाँ बात तो सही है, तुम एक पोकेमोन हो, बात थोड़ी कर सकते हो। ग्रेनिंजा ग्रे हैंड्स प्रूव व्हाई कॉल यू गधा। मेरे कान बज रहे, मुझे फिर से लगा कि मेरा ग्रेनिंजा बात कर रहा है। तो गाइस मैं आ चुका हूँ फिर से बैटल जोन में, जहाँ कि मैं एक के बाद एक हर एक ट्रेनर से बैटल करने लग जाता हूँ क्योंकि मुझे मेरे ग्रेनिंजा को और भी ज्यादा ताकतवर जो बनाना है। एंड फिर यहाँ पे मुझे दिख जाता है एक लाल टावर जिसे मैं कैच करने की कोशिश कर लेता हूँ, लेकिन ये कैच नहीं होता है या मैं गलती से इसे मार देता हूँ। ग्रेनिंजा ग्रे एक तो ऑर्डर गलती कर दिया एंड मार दिया उस पोकेमोन को और कहता है गलत। अरे यार पोकेबॉल में क्या जाना चाहिए। ओके ये मिस हो गया, कोई बात नहीं। एंड कई हजार सालों तक रिपीट करने के बाद हमें एक मिल जाता है अल्फा लालवेटार
एंड मैं थ्रो करता हूँ फिर से पोकीबॉल एंड लक के साथ ये पोकेमोन हो जाता है कैच। एंड हमारे पास है अल्फा लालवेटा जिसे मैं बिना देरी किए हमारी टीम में ले लेता हूँ एंड फिर इवॉल्व कर देता हूँ प्यूपिटार में। वो अब बारी है इसकी हाइट चेक करने के लिए। चलो एक बार बाहर आओ प्यूपिटार। ओ भाई साहब ये प्यूपिटार लिटरली मेरे जितना है। देन बाउर ग्रेनिंजा फिर से आ जाता बैटल जोन में एंड हराने लगते एक के बाद एक सारे ट्रेनर्स को। एंड फाइनली हमने ऑब्टेन कर लिया हमारा चैलेंजर टिकट। अब बारी है आइवर के साथ बैटल की, लेकिन ये जोशी कहां से आ गई? ग्रेनिंजा काम पे लग जा। ग्रेग वुड शuriken एंड अब यूज करो बाउंस एंड हरा दिया माचोक को। एंड उसका अगला पोकेमोन आ रहा है मैडिचैम्प एंड फिर से यूज करो बाउंस। ग्रेग एंड इसके साथ हमने हरा दिया जोशी को भी। वो हमें मिल चुका है सीड ऑफ मास्टरी। ओनो मैं लेट हो चुका हूँ, भागो भागो भागो। कैसे हो तुम सभी? के हाल चाल बच्चे? बाय द वे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? फिर से उस स्ट्रीमर के साथ बैटल करने के लिए लाया है मुझे। बाप रे फिर से इसकी छिपकली। मुझे स्विच करना होगा प्यूपिटार के साथ। एंड लेट्स सी डिग में खत्म हो चुका है ये। बाद में आती उसके एम्फरोस एंड एक और मछली एंड फिर आती है उसकी मेगा इवोल्यूशन वाली मच्छी। तो इसके साथ हम भी मेगा कर दे हमारे मगेनियम को। हम देखते हैं भाई इस बार उसके पास कितना टाइम है सरवाइव करने के लिए, यानी कि इसकी मच्छी के पास। लेकिन ये एक फुट्टे में फेंट हो जाता। मेरा टाइम पहुंच गया। इतना टाइम नहीं था मेरे पास बोलने के लिए। एक तो गर्म हो रहा है रिकॉर्डिंग की टाइम। ओह शिट, आइसक्रीम आइस बीइंग यूज करो। और मैंने जमा दिया है। अच्छा वाह बेटा जमा दिया, मजा आ गया। तो बारी है GWYN मोहतरमा के साथ बैटल करने की, यानी कि वन के साथ जिनका सबसे पहला पोकेमोन था बेनेट, जिसके अगेंस्ट हम लोग यूज करते हैं हमारा मेगा ग्रेनिंजा जो कि इसकी सट्टे बिट्टे गुल कर देता है। ग्रे देन आता है उनका वो ये भोपड़ा, इसका नाम मुझे नहीं आता ठीक से प्रोनाउंस करता एंड इसे भी फेंट कर देता है। देन आती है इनका ये चमकीला झूमर जिससे कि वो कर देती है मेगा इवोल्व, लेकिन इसे भी हमारा ग्रेनिंजा काफी आराम से हरा देता है। हम लोग जीत जाते हैं ये वाली बैटल भाई। ताकत ही शक्ति है, ताकत ही न्याय है। इसका मतलब मैं हूँ आइवर, मुझसे लेगा पंगा तो कर दूंगा तुझे भी नंगा। क्या मैं मेरे मालिक को नंगा करने की जरूरत करेगा? एंड इसके साथ हमारी बैटल हो चुकी शुरू एंड हेरोक्रॉस को चरचर कर देता फेंट। देन आता उसका मैडिचैम्प एंड हमारा चारिज़ार्ड अटैक करता है, लेकिन ये उसका प्रोटेक्ट एंड फिर से करता है एयर स्लैश एंड ये फेंट हो जाता। देन आता है उसका मैचैम्प एंड हमारा चारिज़ार्ड इससे दूर हो जाता है एंड फिर मैं कर देता हूँ हमारे चारिज़ार्ड को मेगा इवोल्व। अब हमारा मेगा चारिज़ार्ड इस पोकेमोन को हरा देता है एंड देन फिर मैं करता हूँ अपने चारिज़ार्ड को हील एंड लेकिन उतने ही टाइम में आता है इसके फेलिंग्स जो कि आता ही उसे कर देता है मेगा इवोल्व। एंड चारिज़ार्ड को हील करने के बाद हम लोग करते हैं एयर स्लैश एंड ये छोटू से HP बच जाते हैं एंड एक और मूव में ये फेंट हो जाता है। इसी के साथ हमने हरा दिया है आइवर को एंड अब हमारी रैंक हो चुकी है D। क्या भाई छोड़ो, मजा चकाओ क्या तुझे? ये ले छोड़ा मत के नाम कर, मुझे चिढ़ होती है। अब मेरे चारिज़ार्ड से बच के दिखाइए। चारिज़ार्ड यू फायर ब्लास्ट एंड इसने सेल थ्रो किया था, हम लोग बच चुके। ओह सीज़र, चारिज़ार्ड यूज फ्लेम थ्रोवर एंड इनके सीज़र की भी हम लोग वाट लगाते हैं। देन आता उनका स्कोर मोनी जिसे देखते ही हम लोग करते हैं हमारे चारिज़ार्ड को मेगा इवोल्व एंड हमारा चारिज़ार्ड है काफी जोश में एंड उतने समय में हमारे पान खाओ चाचा भी उनके स्कोर मोनी को करता है मेगा इवोल्व। ओह माय गॉड इट्स कूल एंड चारिज़ार्ड यूज करो फायर ब्लास्ट एंड इसके साथ हमने हरा दिया इनको काफी आराम के साथ। कहा था ना छोटा मत कहिए मुझे। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ। तुम्हारी दोस्त टोनी है जिसने मुझसे 1 लाख रुपए उधार लिए थे। डील तो डील होती है ना आखिर। अगर ऐसी बात है तो हम आपका पैसा काम करके चुका देंगे। ये हुआ ना कुछ मर्द वाली बात। चलो पान खाओ बाबू, इनको बाहर कर से दिखाओ। आओ आओ छोटे बच्चे, मेरे पास चॉकलेट दूंगा। सो गाइस मैं कब से गिबल्स कैच करने की ट्राई कर रहा हूँ। वैसे इससे पहले मैं 2-3 बार गिबल्स को मार चुका हूँ एंड ये आखिरी ट्राई है एंड मैंने इसको कैच कर लिया। पिछले वाले तो मैंने काफी सारे मार दिए थे एंड ये रहा एक और गिबल एंड इस पे थ्रो करेंगे पोकेबॉल
एंड हमने कैच कर लिया एक और गिबल एंड आई एम हैप्पी नाउ। सच कहूँ तो मैं 2 दिन से कैच करने की कोशिश कर रहा था लेकिन आई फेल्ड। नाइट के टाइम में हम लोग आ जाता बैटल जोन में जहाँ पे प्यूपिटर और मैं हम दोनों मिलके यहाँ के ट्रेनर्स की सिट्टे पिट्टी गुल कर देता है। एंड उसके बाद हमारा गिबल होके बन जाता है खतरनाक की बाइट। एंड देखता हूँ हमारा प्यूपिटर भी इवॉल्व होने वाला एंड वो इवॉल्व होके बन जाता बेहद शक्तिशाली टायरेंटार। एक बार इसे बाहर निकाल के देख लो। अरे बाप रे भाई साहब आप कितना ज्यादा बड़े हो। अरे काफी ज्यादा खतरनाक टैंक लग रहा है। देन हम लोग आ जाते हैं मेगा क्रंच ऑफ स्टोन खरीदने के लिए। लिटरली कंगाल हो चुका हूँ। फिर आती है बारी हमारे रोग मेगा मैववाइल की। एंड सच कहूँ तो या इसे हराना काफी ज्यादा आसान होने वाला है क्योंकि मेरे पास है मेगा चॉरिज़ोर्ड एक्स। मैववाइल का आवाज कैसा होता है मैववाइल। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग यूज करते हैं हमारे टायरेंटार को एंड फर्स्ट मूव करते हैं डेग एंड फिर करते हैं अर्थक्वेक एंड उसके बाद बारी आती है हमारे मेगा चॉरिज़ोर्ड एक्स की एंड करते हैं फ्लेयर ब्लेड्स एंड फ्लेम थ्रोअर एंड मैववाइल की ऐसी तैसी लगा देते काफी आराम से। हम लोग काफी ज्यादा मैववाइल पे हावी पड़ रहे थे लेकिन अचानक से इसने फटाके फोड़ने शुरू कर दिए एंड मैं डोज करने की कोशिश में या काफी फट्टे पड़ जाते हैं एंड आखिरकार हमारा चॉरिज़ोर्ड इससे हरा देता है। एंड इसी के साथ हम लोगों को मिल चुका है हमारा मैववाइल का मेगा स्टोन। फिर मुझे रोड पे दिख जाती है एक मैववाइल जिसे कि हम लोग कैच कर लेते हैं एंड उसके तुरंत बाद हम लोग चढ़ जाता है इस छत पर एंड जहाँ पे मिलता है एक अल्फा मैनेट्रिक जैसे कि हम लोग कैच कर लेता है। देन हम लोग बाय कर लेते हैं एक मैनेट्रिक का मेगा स्टोन एंड यहाँ पे भी मैं गरीब हो चुका हूँ एंड फिर थमा देता हूँ इस मैनेट्रिक को उसका मेगा स्टोन एंड आ जाता हूँ नेक्स्ट रोग पोकेमोन के लिए। तो हमारा नेक्स्ट रोग मेगा पोकेमोन है बैरबेरिकल एंड सच कहूँ तो इसका मेगा काफी ज्यादा खतरनाक था क्योंकि इसके पास टोटल कितने आते 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इसके पास है टोटल 8 हाथ एंड 2 पैर एंड हर हाथ पर आग भी है। एंड ये देखते ही मैं कर लेता हूँ मेगा इवॉल्व हमारे अल्फा मैनेट्रिक को एंड सच कहूँ तो ये मेगा में काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है एंड मैं ट्राई करता हूँ इस पे इलेक्ट्रिक टाइप मूव करने का लेकिन हमारा लक इतना ज्यादा खराब होता है कि इस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है तो मुझे लेके आना पड़ता है मैकेनियम को एंड मैं मूव्स को इसके डॉज करते हुए मेगा इवॉल्व कर लेता हूँ हमारी मैकेनियम को एंड यूज करता हूँ सोलर बीम एंड भाई ये कितना ज्यादा फास्ट है भागो क्योंकि सच कहूँ तो इसकी स्ट्रेंथ हमसे कहीं ज्यादा एंड लेवल के मामले में हमसे काफी ज्यादा एंड हमारी सोलर बीम लगता ही इसके इट्टे पिट्टे गुल हो जाती है लेकिन ये अपना स्पेशल मूव चलाने लगता है तो मैं फिर से कर देता हूँ सोलर बीम एंड इसके अटैक को काफी बार रोकने के बाद ये काफी ज्यादा वीक हो जाता है एंड फाइनली हम लोग इसे हरा देता है। इसी के साथ हमने हरा दिया बैरबेरिकल को एंड हमें मिल चुका है हमारा मेगा बैरबेरिकल स्टोन भी और इसी के साथ हमारे गब्बाइट का भी काफी अच्छा खासा लेवल अप हो जाता है एंड वो इवॉल्व होके बन जाता है खूंखार दरिंदा ग्रांचॉप एंड सीख लेता है खतरनाक क्रंच मूव। अरे क्या वहाँ पे ग्वेन है जो हमें झुक के देख रही है एंड इसी के साथ हमारी बैटल हो जाती है शेरू। ग्वेन का सबसे पहला पोकेमोन होता है बर्नेट तो हम लोग यूज करते हैं हमारा ग्रांचॉप एंड करते हैं क्रंच जिससे कि 1 हिट किल हो जाता है। देन आता है उसका गेंगार एंड ये भी एक क्रंच में फेंट हो जाता है। देन आता है उसकी गोरगेस जो कि एक क्रंच में नहीं मरती, मुझे मल्टीपल मूव्स करने पड़ते हैं, उसके बाद ये फेंट हो जाती है। देन आता है उसका फाइनल पोकेमोन चेंडुलर एंड जिसे आते ही वो कर देती है मेगा इवॉल्व एंड जिसे देखते ही मैं भी कर देता हूँ हमारे ग्रांचॉप को मेगा इवॉल्व एंड यूज करता हूँ क्रंच लेकिन ये बच जाता है 1 HP पे तो करता हूँ सैंडस्टॉर्म जिससे कि ये फेंट हो जाता है। इसी के साथ हमने हरा दिया गोइन को एंड गोइन रिटर्न में हमारी हेल्प कर दी है इस एलिवेटर को ठीक करके यहाँ का भूत भगा के। रियली थैंक्स अ लॉट। अब बारी है हमारे एक और रोग मेगा की जो और कोई नहीं है वो है मेगा रोग एम्फरोस। बस इसकी आवाज ऐसी ही होती होगी तो हम लोग यूज करते हैं हमारे ग्राचम को एंड करते हैं ड्रैगन क्लॉ एंड इसके मूव्स भाई काफी ज्यादा फास्ट है एंड फिर हम लोग कर देते हैं मेगा इवॉल्व हमारे खतरनाक ग्राचम को। अब देखते हैं इस पे कितना डैमेज पड़ता है तो हम लोग यूज करते हैं बुलडोज
एंड ठीक ठाक डैमेज हो जाता है, लेकिन इसका स्पेशल मूव की एक छोटी सी रेंज है तो हम लोग बच जाता है। देन हम लोग फिर से करते हैं ड्रैगन क्लॉ एंड इसे ठीक ठाक डैमेज हो जाता है। फिर करते हैं बुलडोज एंड हमारा ग्राचॉम्प इसे काफी आराम से हरा देता। इसी के साथ हमने हरा दिया मेगा रोग एम्फरोस को एंड हमें मिल चुका है हमारा मेगा एम्फरोस स्टोन भी। फिर हमारे एम्फरोस को मैं दे देता हूँ उसका मेगा स्टोन एंड मैं आ जाता हूँ हमारे कर्ज चुकाने के लिए। तो हमें काम मिलता है इस बिल्डिंग से घोस्ट टाइप पोकेमॉन्स को भगा देने का। तो हमारे एम्फरोस के साथ मैं यहाँ के सभी गेंगार्स एंड गैसलीज को हरा देता हूँ एंड एक गेंगार को कैच भी कर लेता हूँ एंड हमारा काम भी खत्म एंड हमें एक अच्छा पोकेमॉन भी मिल जाता है। क्या यार तुम बैटल करने आए हो? हेलो, क्या आप हमारे लिए उस फैंसी सिटी से बात कर सकते हैं? हम लोग अपने में बैटल कर रहे थे लेकिन यहाँ के लेक्चर झाड़ने लगे। क्या तुमको लगता है तुम हम दोनों को हरा पाएगा? तुम में इतना कॉन्फिडेंस किस बात का हम दोनों को हरा पाओगे? क्या करूं, सबको आती नहीं और मेरी जाती नहीं। चलो ग्रे निंजा इससे दिखा दो। ग्रे निंजा यूज करो हमारा वाटर शरिकेन। ओके इसने प्रोटेक्ट यूज कर लिया। ओ एंड डिग एंड बच गया, कोई बात नहीं। ग्रे निंजा फिर से वाटर शरिकेन एंड अब यूज करो बाउंस एंड इसके साथ इसका गब्बाइट तो गया। ओके तो सेकंड पोकेमॉन है इसका भाई ये स्लग्गू। ओके स्लिग्गू। तो हम लोग हाइड्रोपम्प के साथ इसे हरा देता है। देन हमारी बैटल होती है विविका जी के साथ जिनका सबसे पहला पोकेमॉन था एरोमेंटिस। ग्रे निंजा मैं तुम्हें चुनता हूँ। ग्रे अरे वो फेरी टाइप है, बचाओ। ग्रे निंजा यूज हाइड्रोपम्प एंड मेरा लक खराब था कि हमारा ग्रे निंजा फेरी टाइप मूव से हार जाता। देन हम लोग यूज करते हैं चारिज़ार्ड एंड ये एरोमेटिस को फेंट कर देता। देन आता है स्लर्पफ। चारिज़ार्ड इस स्कीम को खा जाओ। अरे यार स्कीम तो बच रहा एंड काफी सारे अटैक्स इस पोकेमॉन ने डॉज करने के बाद फाइनली हमारा चारिज़ार्ड इस चुटकू से आइसक्रीम को हरा देता है। इसी के साथ हमने हरा दिया दोनों को एंड जीत चुके ये वाला चैलेंज भी। फिर रात होते ही हम लोग आ जाते बैटल जोन में एंड लगातार हराते जाते हर एक ट्रेनर को एंड साथ ही साथ ऑब्टेन कर लेते हमारा चैलेंजर टिकट भी। क्या कहते हो चारिज़ार्ड, अगली रॉयल बैटल के लिए तैयार हो? हाँ उनके सट्टे पट्टे कूल कर दूंगा। क्या हमारा हीरो ये बैटल जीत पाएगा या फिर उसका रैंक ए तक पहुंचने का सपना ही रह जाएगा? यह जानने के लिए बने रहिए टैनी SSR पे क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट आ रहा है नेक्स्ट फ्राइडे एट 5 PM। आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो देन मेक श्योर टू लाइक एंड चैनल पे नए हो एंड आपको ऐसे ही पोकेमॉन रिलेटेड कंटेंट पसंद है देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मिलता है एक और नए ब्रांड न्यू वीडियो में। Until bye, thanks for watching.